Good evening, everyone. हम पढ़ रहे हैं अपना मिशन नेट जेआरएफ जून 2021। गिव मी अ सेकेंड प्लीज। पेपर 2 कवर कर रहे हैं, एजुकेशन सब्जेक्ट, जिसमें यूनिट 1 हम अभी पढ़ रहे हैं। ABC पार्ट ये हो चुका है, डी पार्ट भी आज हो जाएगा। क्लास है आपकी 27, क्लास नंबर 27। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदर फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। मेरी क्लास को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8299440121 पे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना। हम थिंकर्स को पढ़ रहे हैं, विवेकानंद जी को हमने पढ़ लिया। अगर हम अभी हम रवीन्द्रनाथ टैगोर जी को पढ़ने जा रहे हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर। अगर हम इन्हें पढ़ने लगे डीपली, अगर इनकी फिलॉसफीज को पढ़ें, इनके बारे में पढ़ें, तो पढ़ते रह जाएंगे 5-6 क्लास, बट ये कवर नहीं होने वाले, ठीक है। लेकिन हमें बस पढ़ना किस लिए है? हमें पढ़ना है नेट के पर्सपेक्टिव से। नेट में जो नेट एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं इनसे वो पढ़ना है। उसके लिए ये 10 मिनट का, मुझे लगता है 10 मिनट से कम का लेक्चर है जो सफिशिएंट है आपके लिए, क्योंकि इससे इधर कभी भी क्वेश्चन आया नहीं है। तो आप ये जानते हो कि ये 6 मई आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात कि इतने से आ जाएगा क्या। अगर आप ये सोचो कि ये छोटा सा लेक्चर था, इसमें सबसे रवीन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में क्वेश्चन नेट में आपके आ जाएगा, तो आप प्रीवियस ईयर के अगर डाउट होगा तो प्रीवियस ईयर के आप पेपर उठाना और उसमें चेक करना क्या इससे अलग कुछ आया है। कभी नहीं आया रहेगा, ठीक है। तो अभी इनका आपको जानना है, 6 मई 1861 को इनका जन्म हुआ था, बॉर्न हुए थे कैलकाटा में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कभी आया नहीं है, बट मैंने बस ऐसे ही बता दिया। इन्होंने इस्टेब्लिश क्या किया था, इससे क्वेश्चन आया था। इन्होंने इस्टेब्लिश किया था शांति निकेतन। इस्टेब्लिश किया था, स्थापित किया था शांति निकेतन। ये क्वेश्चन आया था मैच वाले, मैच करने में क्वेश्चन आता है कि किसने क्या इस्टेब्लिश किया, इसके बारे में फिर ये आया था कि शांति निकेतन किसने इस्टेब्लिश किया, ठीक। तो रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस्टेब्लिश किया था। इनकी एक बुक है, आप सभी जानते हो, इनकी किताब है गीतांजलि। गीतांजलि। और इस गीतांजलि बुक के लिए, किताब के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। और ये प्राइज इनको मिला था 1913 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है इनकी बुक के बारे में। फिर अभी आता है आपका एक बुक और इनकी, आप जान लो, शिक्षण हेर फेर। शिक्षण हेर फेर। और एक और इनकी बुक्स था गोरा जान। इम्पॉर्टेंट जो है मैं वही पढ़ा रही हूँ, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद आपको क्या जानना है इनके बारे में? इन्हें क्या क्या कहा जाता था, किस नाम से इन्हें बुलाया जाता था, तो आप बोल सकते हो कि इन्हें गुरुदेव, गुरुदेव, कवि गुरु, और विश्व गुरु के नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है। विश्व गुरु, ठीक। तो ये आ सकता है। ये एक पोएट यानी कि कवि,
म्यूजिशियन भी आप कह सकते हो, संगीतज्ञ भी थे, और एक आर्टिस्ट भी थे। ये क्वेश्चन आया नहीं है और आने की पॉसिबिलिटी भी नहीं है। ये एक आप कह सकते हो कि आध्यात्मवादी, स्पिरिचुअलिस्टिक, पर्सन यानी कि अध्यात्मवादी पर्सन थे। इनका जो विश्वास था, बिलीव था, वो उपनिषद में था, और आपका जो उपनिषद है वही आपका वेदांत है। इसीलिए इनका भी जो बिलीव था वो ब्रह्म में और सोल में, दोनों में था। ठीक है, इससे घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकते हैं इनडायरेक्ट वे में, तो आप इसको जान लो। इसके बाद इनके बारे में आपको क्या जानना है कि इनकी जो एक पर्सनल फिलॉसफी थी, यानी कि व्यक्तिगत जो इनका दर्शन था, उसे हम कहते हैं विश्वबोध दर्शन। ये इनकी पर्सनल फिलॉसफी थी, इससे क्वेश्चन आया है और आने की पॉसिबिलिटी भी है। ठीक है, विश्वबोध दर्शन इनकी पर्सनल फिलॉसफी यानी कि इनका व्यक्तिगत दर्शन था। इन्होंने कहा, एजुकेशन के रिलेशन में इन्होंने कहा कि जो बच्चे की प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन यानी जो बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, वो हमेशा मदर टंग यानी कि मातृभाषा में होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए। आप एक चीज और याद रखना कि ये कहीं ना कहीं जो इनका एजुकेशन का पर्सपेक्टिव था ना, एजुकेशन से रिलेटेड जो इनकी सोच थी वो नेचुरलिस्टिक थी, यानी जो प्रकृतिवादी दर्शन था, एजुकेशन का जैसा उसका सोच था, अप्रोच था, वैसा इनका भी था। तो ये क्वेश्चन भी एक बार इनडायरेक्ट वे में आया था, मुझे याद नहीं आ रहा वो क्वेश्चन, मैं करवाऊंगी तो आप समझ जाओगे, बट ये आप ध्यान रखना कि कौन से ऐसे थिंकर थे जिनका जो फिलॉसफी था एजुकेशन का वो नेचुरलिस्टिक था। तो ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, और ये पूरी तरीके से जैसे सभी चाहते थे कि जो चाइल्ड का डेवलपमेंट हो वो कैसा हो, ऑल ओवर हो, संपूर्ण डेवलपमेंट हो, तो ऑल ओवर डेवलपमेंट। तो ये कोई यूनिक चीज नहीं है, तो इससे कोई क्वेश्चन बनने की संभावना भी नहीं है। अब एक चीज आप और जान लो, ये क्वेश्चन आया था, ये कॉम्बिनेशन किसके थे? ये कॉम्बिनेशन थे नेचुरलिस्टिक, ये गांधी जी वाले में और इनके में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए याद रखना, नेचुरलिस्टिक, pragmatistic, idealistic, realistic, and humanistic। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी, आदर्शवादी, यथार्थवादी और मानवतावादी, इन सभी का कॉम्बिनेशन थे। गांधी जी का जो है मैं आगे पढ़ाऊंगी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्वेश्चन आया है और उसके आने की पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में, तो आप याद रखना। अब इनसे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, जितना कुछ भी आएगा यहीं से आएगा, जितना मैंने अभी आपको बताया। तो परेशान होने और कंफ्यूज होने वाली सिचुएशन अपने साथ मत रखिएगा, और जो भी अगर मुझे लगेगा इम्पोर्टेंट है तो मैं वो ऐड कर दूंगी। तो बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।